अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं कॉलेज नहीं गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बना दूँ। सुबह सबसे पहले जब मैं उठती हूँ मैं सबसे पहले वेदर देखती हूँ कि वेदर कैसा है, और वेदर आज का बहुत अच्छा था। वैसे अभी मौसम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है, अभी इतनी सर्दी नहीं है। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। नॉर्मली जिन दिनों में मैं कॉलेज जाती हूँ उन दिनों में मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मैं घर के सारे काम करके चली जाऊँ, क्योंकि कॉलेज से वापस आके आपसे कुछ भी काम नहीं होता, मुझसे तो कुछ भी नहीं होता। मीन्स आप थक जाते हैं फिज़िकली, अगर आप नहीं भी थकते तो आप मेंटली थक जाते हैं। बाकी सबने नाश्ता कर लिया था, सिर्फ मैंने और हस्बैंड ने नाश्ता नहीं किया था। इस वजह से मैं अपने लिए और उनके लिए बना रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाय अच्छी नहीं बनाती, लेकिन जब मेरी कोई चाय की तारीफ़ करता है कि चाय अच्छी बनाई है तो मैं कहती हूँ रियली अच्छी बनी है। मीन्स मैं बिल्कुल शॉक हो जाती हूँ कि अच्छा अच्छी बनी है। चाय के साथ साथ मैंने किचन समेटा, चीज़ें जगह जगह पे रखी, दूध बॉईल करने के लिए निकाला। बस सुबह में नॉर्मली यही काम होते हैं, मतलब नाश्ता करने से पहले पहले यही काम होते हैं, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा काम होते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मुझे किस किस्म की वीडियोस ज़्यादा बनानी चाहिए, व्लॉग्स बनाने चाहिए, रेसिपीज शेयर करनी चाहिए, रेमेडीज शेयर करनी चाहिए या ब्यूटी टिप्स। आज कमेंट सेक्शन में आप सब ने मुझे बताना है कि मुझे किस पे ज़्यादातर वीडियोस बनानी चाहिए ताकि मैं उसी पे वीडियोस बनाऊं। हस्बैंड के लिए मैं नाश्ते में बना रही हूँ हाफ़ फ्राई एग। इस तरह से उन्हें बहुत पसंद है। इस तरह बनाने से क्या होता है, आपका अंडा टूटता नहीं है। आपने प्लेट लेनी है और उसमें ऑयल डाल देना है, देसी घी या दूसरा जो ऑयल आप यूज़ करते हैं वो डाल देना है। और वो जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें आपने अंडा डाल देना है और एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देना है। अगर आप देसी यूज़ कर रहे हैं तो आप देसी थोड़ा सा छोड़ें, अगर आप दूसरा डालें तो वो निकाल दें। अपने लिए नाश्ते में मैंने कलेजी का सालन गरम किया था क्योंकि मेरा अंडा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहले अपने रूम की सफाई की। कभी कभार मैं ऐसा करती हूँ, पहले बाकी घर की सफाई करती हूँ फिर अपने रूम की करती हूँ, लेकिन कभी मैं ऐसा करती हूँ अपने रूम की पहले सफाई करती हूँ और फिर उसके बाद बाकी घर की करती हूँ। जिस दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी करनी होती है उस दिन मैं रात को सोच के सोती हूँ कि सुबह मैं बहुत लेट उठूँगी, लेकिन आपकी आदत हो चुकी होती है सुबह जल्दी उठने की, तो इस वजह से आप लेट नहीं उठ सकते। लेकिन अगर आपने कॉलेज जाना होता है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। लेकिन जब आपने कॉलेज जाना होता है तो आपको ऐसा लगता है आप अब भी सोए थे और सुबह भी होगी। मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं नमाज़ पढ़ के लेटती हूँ उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही होती, लेकिन जिस टाइम मेरा उठने का टाइम होता है उसके 10 या 15 मिनट पहले मुझे इतनी शदीद नींद आ जाती है कि मैं वो 10-15 मिनट सोती हूँ और उसके बाद पूरा दिन मेरे सर में दर्द होता है। खैर, रूम से झाड़ू लगाने के बाद मैंने रूम की डस्टिंग की, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फर्नीचर काफ़ी डस्टी हो जाता है। अपना रूम साफ़ करने के बाद मैंने बाकी घर की सफाई की। अपने रूम की सफाई करने के बाद मैंने बाकी घर की सफाई की। वैसे अगर मैं डेली सफाई ना भी करूं तो इतना फ़ील नहीं होता, क्योंकि घर साफ़ ही रहता है। मेरी नंद भी हमेशा मुझे मना करती हैं, वो कहती हैं कि रोज़ रोज़ ना किया करो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है डेली करना, तो इस वजह से मैं डेली कर लेती हूँ। सफाई करने के बाद मैंने डस्टिंग की। आज मैं सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाह रही थी क्योंकि मैंने और हस्बैंड ने बाहर जाना था। हम दोनों को बाहर कुछ काम था, इस वजह से मैं चाह रही थी कि थोड़ा काम जल्दी ख़त्म हो जाए।
सफाई करने के बाद मैंने किचन की तरफ मूव किया। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो पहले किचन का काम करते हैं फिर सफाई करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो सफाई करते हैं फिर किचन की तरफ जाते हैं। तो मैं भी पहले सफाई करती हूँ, उसके बाद किचन की तरफ जाती हूँ। मुझे घर के बाकी सारे काम पसंद हैं, मतलब सफाई करना, डस्टिंग करना, वार्डरोब्स क्लीन करना, कपड़े प्रेस करना, कुकिंग करना भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्यों नहीं पसंद बर्तन धोना, लेकिन मुझे शुरू से नहीं पसंद बर्तन धोना। और बर्तनों में इतनी ज़्यादा बरकत होती है ना, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा बरकत होती है। मतलब अगर नाश्ते के भी बर्तन है तो ढेरों सिंक भर जाता है। खैर धोने तो पड़ते हैं, इस वजह से मैं धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद मैंने किचन की सफाई स्टार्ट की। किचन की सफाई करना आसान होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती। किचन में आपने जस्ट रेंच साफ़ करना होता है और काउंटर साफ़ करने होते हैं। मतलब ओवरऑल किचन की सफाई इजी होती है अगर आपके बर्तन धुल जाएं। अगर आपके बर्तन नहीं धुले फिर तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ज़रूरी नहीं है सबको बुरा लगता हो, शायद किसी को सफाई करना बुरा लगता हो और बर्तन धोना अच्छा लगता हो। मेरी नंद है, उनको बर्तन धोना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब हम दोनों काम कर रही होती हैं तो कोई बर्तन गंदा होता है तो फिर वो मुझे कहती हैं ये भी ला दो वो भी ला दो। तो मतलब वो खुशी से धोती हैं, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है खुशी से धोना। लेकिन जब ज़्यादा होता है तब उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो कहती है बहुत बरकत है। सफाई कंप्लीट करने के बाद और बर्तन धोने के बाद मैंने बाय फ्लोर की सफाई की। आप फिनाइल के साथ घर की सफाई करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर हॉस्पिटल है, क्योंकि मुझे फिनाइल की फ्रेगरेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद, इस वजह से मैं स्प्रे कर देती हूँ। इस फ्रेशनर की खुशबू किसी को भी नहीं पसंद मेरे अलावा। मेरी नंद को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर मैं स्प्रे कर देती हूँ जब वो घर में होती है तो उनके सर में बहुत शदीद दर्द स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर मैं उनसे कहती हूँ ग्रोसरी में आया यूज़ तो करना पड़ेगा तभी दूसरा आएगा। काम से फ्री होने के बाद मैंने दिन का खाना बनाना स्टार्ट किया। आज दिन के खाने में मैं बना रही हूँ चिकन आलू, जो कि बहुत मज़े का बनता है। कभी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। चिकन का सालन बहुत इजीली बन जाता है। आपने जस्ट प्याज, लहसुन, अदरक पेस्ट और टमाटर की ग्रेवी बनानी होती है। उसके बाद उसमें आपने आलू और चिकन को फ्राई करना है। चिकन और आलू अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है गरम करके, क्योंकि जब आप ठंडा पानी डालते हैं किसी भी चीज़ में ना तो वो चीज़ सही से पकती नहीं है। उसके बाद आपने दम पे इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना है ताकि आपके चिकन और आलू अच्छे से पक जाएं। काम से फ्री होने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। बाहर टेरेस पे काफ़ी अच्छी धूप थी, लेकिन सामने वाले घर में कुछ काम हो रहा था तो इस वजह से मैं अंदर ही रूम में बैठ गई थी। दिन के खाने के बाद हमने बाहर जाना था, हमें कुछ ज़रूरी काम था इस वजह से जाना था। लेकिन बाहर इतना ट्रैफिक था कि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मोस्टली हमारा टाइम जो है वो ट्रैफिक ही में गुज़रा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को कोई काम था बाहर, तो इस वजह से मैं उनका गाड़ी में वेट कर रही थी। यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। लेकिन आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक था
मुझे नहीं लगता था कि हम वहाँ पहुँच सकेंगे टाइम पे या हम घर भी वापस जा सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक इस वजह से था क्योंकि दूसरे साइड जो रोड है उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से। खैर वापसी पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, इस वजह से हम काफ़ी जल्दी घर वापस आ गए थे। बहुत टेस्टी बना था, वो बहुत अच्छा पुलाव बनाती हैं। कभी मैं आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।